जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को, हमने खत्म कर लिया था और सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, किसी कारणवश आपकी क्लासें क्या हुई, रेगुलर नहीं हो पाई हैं, लेकिन अब से क्या होंगी, सारी क्लासें क्या होंगी, रेगुलर होंगी। और ये जो सिलेबस है ये हमारा चलेगा, टारगेट रहेगा इसका किसके लिए, तो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ रही है, कांस्टेबल एंड एसआई, मेनली टारगेट जो हमारा रहेगा वो इसके लिए रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा आपका सी टेट आ गया। देखिए सी टेट आ गया, कब है ये, आपका जनवरी में है, तो इसको भी हम फोकस करेंगे। तीसरा हमारा चलेगा एनबीएस, यानी कि नवोदय विद्यालय। जो भी बच्चे क्या है नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्या रहेगा, ये टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट बैच है और ये किस किस के लिए है, तो मेनली यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई, सब इंस्पेक्टर, ये लगभग 52,000 पद आ रहे हैं। और आपको बता दूं एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, तो ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए आज का दोस्तों टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप सभी ने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, क्या टर्म हम यूज करते थे, तो पी था, आर था, टी था और एक आपका क्या था, ऐसा ही था, यही था ना। P4 क्या था बाबू, तो P4 था प्रिंसिपल, R4 क्या था, रेट, T4 क्या था, टाइम, और SI4 क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये टर्म हम यूज कर रहे थे किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। अब देखते आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी क्या क्या टर्म यूज होंगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपकी कुछ यही टर्म आपकी यूज होंगी और एक आध टर्म क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एक क्या यूज कर रहे थे हम, तो एक हमारा था अमाउंट, क्या था, ए फॉर अमाउंट, है ना। इसमें क्या आएगा आपका, तो पहला आएगा प्रिंसिपल, दूसरा आएगा रेट, तीसरा आएगा टाइम और चौथा आएगा आपका अमाउंट और पांचवा क्या आएगा, तो सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां क्या था, एसआई था और यहां पर क्या था, सीआई आएगा, बस। अब हम एसआई कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सपोज दैट अगर हमने किसी को पी अगर 100 रुपए दिया है, रेट हमारी है 10% की और टी हमारी है 2 ईयर, ठीक है। तो जो रेट थी हम क्या कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट को इस रेट से खेलकर हम क्या निकाल रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे। जो भी रेट दी थी उस रेट से हम क्या कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे। कैसे, ये रेट आपकी क्या इंडिकेट करती है कि आप जानते हैं मैंने क्या पढ़ाया था आपको, परसेंटेज पढ़ाया था। और परसेंटेज में बाबू क्या बताया था कि परसेंटेज कब आता है, 100 पर कैलकुलेट की गई राशि ही प्रतिशत होती है, यानी कि 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 रुपए हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितने समय में मिलेगा, तो ये पर ईयर होता है, पर ईयर होता है, यानी कि 1 साल के लिए अगर हम किसी को 100 रुपया देंगे तो हमें ब्याज के रूप में वो कितना धन देगा, तो 10 रुपए देगा सिर्फ। अगर यहीं पर हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी,
लेकिन अब भी वो 100 रुपए पे तो 10 रुपए ही देगा, लेकिन हमने राशि अब क्या कर दी, 2 गुना, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पर ईयर का आया। अब हमने कितने साल के लिए दिया, तो 2 ईयर के लिए दिया, तो 1 ईयर का हमारा ब्याज कितना है, 10 दूना 20, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर का हो जाएगा बाबू 40। अब यहां से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, दिमाग में आपके पिनअप कर रही होगी, वो चीज क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो चाहे आप कितने भी साल का निकाले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, एवरी ईयर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एवरी ईयर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है वही फिफ्थ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिया, 100 रुपए क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। टाइम है, अब उसने टाइम नहीं दिया, बोले 12.5% की दर से मैं 100 रुपए किसी को उधार देता हूं और 1 साल में वो मुझे कितने रुपए देता है, तो 1 साल में वो मुझे 12.50 रुपए देता है। ठीक है, बोले ये जो ब्याज है ये कब मिला मुझे, 5वें साल मिला, ये ब्याज मुझे 5वें साल मिला। तो पहले साल में उसने कितना ब्याज दिया होगा, 5वें साल में अगर ब्याज के रूप में उसे 12.50 रुपए मिली है साधारण ब्याज, तो फर्स्ट ईयर में भी उसको कितना मिला होगा, 12.50 रुपया। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एवरी ईयर कैसा रहता है बाबू, सेम रहता है। बट यहां पर बस यही चीज आपको समझनी है, और ये चीज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बस यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सीआई होता है वो एवरी ईयर क्या होगा, चेंज होगा। एवरी ईयर क्या होगा, चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज होता है, तो आपको बताता हूं कैसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, उन सारी ट्रिक्स के अलावा हम करेंगे किसी नए मेथड से इसको। यहां पर मैं लेता हूं एक पी मैंने ले लिया, 500 रुपए मैंने किसी को दिया, 500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है मेरे पास 2 ईयर का, 2 ईयर का। मुझे क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। उस बात पे भी आएंगे कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा। उस बात पे भी आएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कब इक्वल होगा। सारी बातों पर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम कब अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले एक देखिए फॉर्मूला होता था जो हम बचपन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T या N, यही पढ़े थे ना। N इज इक्वल टू T होता था। N भी आपका टाइम को इंडिकेट करता था और T भी आपको टाइम को इंडिकेट करती है। ये फॉर्मूला आपका क्या है, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। जब अमाउंट निकल जाएगा तो अमाउंट आपको पता क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से क्या निकाल दें, हम प्रिंसिपल निकाल दें। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या हम इतना कुछ करेंगे, नहीं ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको पूरा सोल्यूशन करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। तब हमको ये एग्जामिनर क्या करेगा, 4 नंबर देगा या 5 नंबर देगा या 10 नंबर देगा। हमको क्या है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप यहां तक सॉल्व करेंगे तब भी क्वेश्चन का 2 नंबर ही मिलना है, और हमने एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दिया तब भी 2 ही नंबर मिलना है। तो हमको देखना क्या, 1 लाइन में सॉल्व करना है, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
क्या करेंगे, तो देखिए टाइम कितना है, 2 ईयर है, रेट कितनी है, 10% है, तो रेट देख लेते हैं। रेट का हमने बनाया फ्रैक्शन, 10% का 1/10 बनेगा, 1/10 बनेगा। और ये 10 क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल, और ये क्या होगा, इंटरेस्ट। यही होगा ना भाई। पहली साल में अगर हमने किसी को 10 रुपए दिया है प्रिंसिपल, तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, 11 रुपए का अमाउंट। किसी को हमने पहली साल अगर 10 रुपया दिया है तो कितना रुपया मिलेगा, 11 रुपया मिलेगा। दूसरी साल हमने फिर क्या है 10 रुपए दिया था और 11 रुपए मिलेगा। तो इस तरह से हमें 2 साल में हम कितना रुपया दे चुके होंगे, उसको 100 रुपए दे चुके होंगे, और हमें मिलेगा कितना, 121 रुपए मिलेगा। अब देखिए 2 साल में हमने 100 रुपए नहीं दिया था, हमने कितना दिया है, 100 का 5 गुना, 100 का 5 गुना कितना, 500। तो 121 हमारा ब्याज नहीं बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा, 5 गुना, 5 एकम 5 और 5 गुना 10, 1, 5 एकम 5 और 6, 605 रुपए हमारा क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बाबू, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 605 माइनस 500 इजिकल टू 105 रुपीज। ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो रहा आपका पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका बताता हूं कैसे करेंगे। भाई मैंने 500 रुपए किसी को दिया था और 10% की रेट थी मेरी, और 1 साल का मैं ब्याज देखता हूं कितना बनता है। तो 1 साल का आप ब्याज कहेंगे कितना बना, 50 रुपए बना। ठीक है, ये 50 रुपए बना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एवरी ईयर जो आपका इंटरेस्ट बनता है उस पे भी क्या लग जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगने लगता है। तो अगली साल के लिए जो आपका अमाउंट होगा वही क्या काम करेगा, पी का काम करेगा। जो अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर वही क्या करेगा, पी का काम करेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 550 रुपए। बिल्कुल ठीक। तो बाबू ये 550 पे 10% की दर से 1 साल का फिर ब्याज निकाल लीजिए। कितना ब्याज बनेगा, तो आप कहेंगे 55 रुपए। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिए कितना आया, 105 रुपए। अब आप बताइए कौन सा मेथड अच्छा लगा। आपसे क्या पूछ ले कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधे आप बता दोगे। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इसी तरह 3 साल दिए होती, 3 साल दिए होती, तो 3 साल के लिए देखिए बाबू क्या बनता, ये हमारा अमाउंट 605 रुपया गुना 10 गुना 1/100, कितना ब्याज आता हमको, कितना ब्याज मिलता, तो 60 रुपया 50 पैसा। सिंपल। ये क्या होगा, ये 3rd ईयर का आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ भी आपसे पूछे, 3 साल दिए हो, 10 साल दिए हो, 20 साल दिए हो, सीधे निकालते चले जाओ। 20वें साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर थोड़ी सी क्या होगी, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। मेथड ये भी क्या है, वो सॉलिड है, ये रेशियो मेथड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का। 8,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए क्या लिखा होगा, तो वार्षिक साधारण ब्याज लिखा है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना। वार्षिक ब्याज ही कर दे दिया सिंपल, तो इसमें साधारण ब्याज निकालना। और क्या कह दिया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तब आपको क्या कैलकुलेट करना बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा, या 2 साल के बाद वह कितना धन वापस करेगा, यानी कि अमाउंट। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो लॉजिक मैंने आपको बताया, चाहे ट्री मेथड से कर लीजिए, चाहे आप रेशियो मेथड से कर लीजिए, चाहे आप सिंपल मेथड से कर लीजिए, चाहे आप फॉर्मूले से कर सकते हैं।
लेकिन फॉर्मूले को हमको यूज नहीं करना है। अब यहां पर 2 साल का हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो देखिए हमने कितना धन लिया था, 8,000 रुपया लिया था, और पहले देखिए फर्स्ट ईयर का क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर होती है, ये नोट करके लिख लीजिए, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सदैव कैसा होगा, बराबर होगा। क्या होगा बाबू, बराबर होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का वही लास्ट ईयर तक चलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ब्याज पर भी क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप ब्याज निकालिए, तो फर्स्ट ईयर का कितना ब्याज आया, तो आप कहेंगे 8 पंजे 40, 400 रुपए। यही क्या है, आपसे यही पूछे पहले साल का सीआई था, यही क्या है, पहले साल का एसआई है। लेकिन अगर ये एसआई की बात करता तो 2 साल का हमको एसआई बता देते, 2 से गुना कर देते सीधा सीधा, लेकिन यहां पर आप गुना नहीं कर सकते। क्या पूछा, इस 400 पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। किस रेट से, 5% की दर से। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 8,400 रुपया, और ये 5% की दर से अब दिया गया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर का ब्याज, 8 पंजे 420 रुपए। ये क्या होगा, ये सेकेंड ईयर का सीआई है। ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर का सीआई है। आपसे क्या पूछा है, 2 साल का सीआई पूछा है, तो ये सीधे सीधे 820 रुपए क्या हो गया, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं। एक चीज आपको सिंपल इंटरेस्ट में ये मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, तो ये आपको मैंने बताया था रेट के बारे में, थोड़ा सा बताया था। किसके बारे में, रेट के बारे में। रेट आपकी कैसी दी हो सकती है, ईयरली दी हो सकती है, हाफ ईयरली दी हो सकती है ना, क्वार्टरली दी हो सकती है, या मंथली दी हो सकती है। आप देखते हैं मोस्टली जो हमारे शहर कस्बे और गांव में जो यूज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मंथली होती है। जैसे आपसे क्या बोल देता है कि 2% हम मासिक लेंगे, 2% ब्याज लेंगे। 2% कैसा लेंगे, मासिक। अब वो मासिक 2% अगर ले रहा है तो ईयरली बाबू कितना होगा, ईयरली, यानी ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 2 से गुना कर दीजिए 12 की, तो 24% वो क्या आपसे ले रहा है, ईयरली ले रहा है। अगर रेट ईयरली दी हो और मासिक करना है तो सीधे सीधे 12 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 2% क्या आ जाएगी, मंथली, MONTHLY मंथली, है ना। ऐसे अगर रेट क्या दी है, हाफ ईयरली दी है, सॉरी, अगर रेट क्या दी है, ईयरली दी है, और हमको क्या करना है, हाफ ईयरली बनाना है। तो ईयरली में कितने हाफ होते, तो 2 हाफ होते, 1 साल में 2 हाफ ईयर होते। और जब हाफ ईयर 2 होते तो रेट अगर 24% वार्षिक है तो हाफ ईयर कितनी रह जाएगी, 24 को किससे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12% हाफ ईयरली रह जाएगी। क्या रह जाएगी, हाफ ईयरली। अगर हम बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली क्या रहेगी, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, हिंदी में इसको बोलते हैं तिमाही। तो कितने 3 माह के पीरियड होंगे, तो 4 3 माह के पीरियड होंगे। तो अगर रेट हमारी ईयरली है तो हम किससे, क्वार्टरली में अगर जाएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम क्वार्टरली से किस में आएंगे,
ईयरली में आएंगे, क्वार्टरली से ईयरली में आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो यही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा खेल है। अभी क्वेश्चन आएगा, ये क्वार्टरली का भी आएगा, हाफ ईयरली का भी आएगा, ईयरली का भी आएगा और मंथली का भी आएगा, तो उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है 1000 रुपए 10% की दर से 3 साल में कितने हो जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो 3 साल में हमको बताना है, कितने समय में बताना है हमको, 3 साल में। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ट्री मेथड के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं, ये रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कराते हैं, रेशियो मेथड से। तो देखिए रेट हमारी कितनी है, रेट है 10%, 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा I। P फर्स्ट पहली साल में P कितना था 10, तो अमाउंट कितना बना 11। सेकेंड ईयर में P कितना था 10, अमाउंट कितना बना 11। थर्ड ईयर में P कितना था 10, अमाउंट कितना बना 11। तीनों का गुना करिए तो 1000 रुपए आ गया, इसका गुना करेंगे 1331 हो जाएगा। 11 में 121, 121 की जब 11 से गुना करेंगे 1331 रुपया आ जाएगा। तो ये 3 साल में ये क्या आ गया, ये आया प्रिंसिपल और ये क्या आया अमाउंट, ये क्या आया अमाउंट। आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि, तो कितना हो जाएगा 331 रुपए। लेकिन बाबू अगर यहां आपसे क्या पूछ लेता कि सेकेंड ईयर का, सॉरी यहां पे ऐसे लिखता हूं, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कैसे निकालते। अब थोड़ा सा यहां पर क्या है, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, टाइम थोड़ा सा आपको बिताना पड़ेगा, सॉरी। कैसे निकालोगे, तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस, है ना। तो 2 साल का कैसे निकालोगे, तो कैलकुलेशन, अब देखिए इस मेथड से क्या है, पहले साल में हमको ब्याज कितना मिला, तो पहले साल में हमको ब्याज मिला है 100 रुपया। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा भैया, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1100, 1000 लिया तो 100 तो ब्याज का बन गया, उसने 100 जमा किया, 1100 पे क्या कर दिया, बोले 10% लूंगा आप 1100 पे, यही तो चक्रवृद्धि है। 110 रुपया बनाया, क्या बना 110 रुपया, ये 110 रुपया क्या है, सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट है। आपसे सेकेंड ईयर का पूछे, ऑल ओवर ईयर का पूछे, या आपसे किसी स्पेसिफिक ईयर का पूछे। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, तो थर्ड ईयर के लिए 1210 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, 10% की रेट लेगा भैया। तो थर्ड ईयर में जो का ब्याज बनेगा वो 121 रुपया बनेगा, और इस प्रकार से वो कितना 331 रुपया हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। तो ये रेशियो मेथड था। अब यहां पर आपको सेकेंड ईयर का आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, तो आप थोड़ा सा क्या हुए, फंसी, क्या हुआ, फंसी। इससे क्या है, इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछे या आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या कुछ भी पूछ ले, आप इजीली निकाल दोगे। आपसे यहां पे पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई में डिफरेंस बताओ, सीआई एंड एसआई में डिफरेंस बताओ, क्या बताओ बाबू, डिफरेंस बताओ, कैसे बताओगे। यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से निकालोगे कि 1000 रुपए पे 3 साल का 10% की दर से कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कितना हुआ 300 रुपए, निकाला आपने अलग से, है ना। यहां पे नहीं निकालना पड़ेगा, यहां पे पहली साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 100 रुपया पहली साल का है, तो 100 या 300 रुपए हुआ, और डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस आप सीधे डिफरेंस पे आंसर पे क्लिक कर रहे हो, 31 रुपए। तो वैसे आपकी इच्छा है आप किस मेथड को अप्लाई करते हैं, कौन सा मेथड आपको अच्छा समझ आया। मैं तो मोस्टली इस मेथड को प्रेफर करता हूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे या आप
ट्री मेथड से करेंगे या आप स्पेशल मेथड से करेंगे। स्पेशल मैं तो उसको स्पेशल मेथड बोलता हूं, या आप फार्मूले से बनाएंगे। तो चार में से किसी एक तरीके को अपनाइए। मैं तो स्पेशल मेथड को अपनाता हूं। कुछ भी रेट आपकी पॉइंटों में रेट हो, टाइम आपका कैसा भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मेथड से। जबकि आपका ट्री मेथड, रेशियो मेथड सब थोड़े थोड़े आपके क्या हो जाते हैं, जब यहां पर ईयर आपकी किसमें फ्रैक्शन में आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी किसमें पॉइंटों में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी, तब आपके वो मेथड क्या करेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा एक स्पेशल मेथड है जो हमेशा क्या करता है, इजी रहता है। चलिए देखते किस क्या दिया है। 2400 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि, देखिए वार्षिक ब्याज आ जाता है, यहां पर क्या होगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितने हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट अब आपसे पूछ लिया है। क्या पूछ लिया आपसे, अमाउंट पूछ लिया बाबू। कैसे निकालेंगे, तो 2400 रुपए तो उसने दिया था, 4% की रेट लेनी थी, 1 साल में कितना लेगा वो, तो आप कहेंगे 24 चौका 96 रुपए लेगा वो बाबू, 96 रुपए। लेकिन अब वो दे नहीं पाया 96 रुपए, तो उसने क्या कर दिया, ये भी जमा में डाल दिया। अब आया वो जब अगला साल, तो 2400 रुपए पे ब्याज ना चला के 2496 रुपए पे 4% की दर से वो ब्याज चलाने लगा। और जब 4% की दर से, देखिए कट नहीं रहा तो काटेंगे नहीं, 4 छंगे 24, 2 कैरी गया, 4 निम्मा 36 और 2 38, 3 कैरी आ गया, 4 चौका 16 और 3 19, 1 कैरी आ गया, 4 दूना 8, 1 9, बटे में 100 आ गया, तो यह आ जाएगा 99.84 रुपए। देखिए कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन इजी हो गई आपकी इस मेथड से, क्या हो गई, इजी हो गई। तो सेकंड ईयर का आपका ये क्या आ गया, ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है बाबू, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट बता दीजिए कितना हो जाएगा भैया, अमाउंट हो जाएगा ये 84, 9 6 15 के 5, 9 9 18 और 1 19, 195 रुपया 84 पैसा क्या मिलेगा उसे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दिया कितना था, तो 2400 रुपया उसने दिया था। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2595 रुपया 84 पैसा। ये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा मेरे लाल। तो चलिए देखते अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 साल में कितना हो जाएगा। और आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें बतानी है आपको। कैसे निकालेंगे, अब देखिए आप अगर ट्री मेथड से करेंगे या आप किसी मेथड से करेंगे तो आपको पूरे 2 साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दूसरे साल का क्या करना पड़ेगा, हाफ करोगे। हम क्यों इतना झाड़ पाले भाई, जब हमको पता है इस मंजिल तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता गया है, तो हम क्यों ऐसे करके और ऐसे करके पहुंचे। जाना तो हमको यही है ना, तो हम क्यों इतना घूम के जाएं। हमको सीधा रास्ता पता है कि हमको भाई ऐसे करके जाएंगे, वो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमको पता है आधे साल का निकालना हो, 6 महीने 1 महीने का निकालना हो, सिंपल निकल जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है आपको। वही आपको अप्लाई करना है स्पेशल मेथड। क्या करना है, स्पेशल मेथड। देखिए 5000 रुपया दिया था, 8% की दर थी, और 1 साल का कितना ब्याज बनेगा, तो 1 साल का बनेगा बाबू मेरे 400 रुपया ब्याज बनेगा, 8 पंजे 40, 400 रुपये ब्याज बना। लेकिन वो ये भी नहीं दे पाया। अब जैसे ही उसने क्या किया, भैया बोले 6 महीने बाद मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा, और 6 महीने के बाद उसने क्या किया, पूरा पैसा लौटाया। तो उसने अपने जमींदार से कहा कितना पैसा बना,
बोले जोड़ो कितना बना, तो उसने जोड़ा, पहले साल में उसने बोला पहले साल का 400 रुपया ब्याज बना। बोले दूसरे 6 महीने का कितना लगा रहे भैया, अगर दूसरा साल होता तो दूसरे साल का वो जोड़ के, उसको पता था कि मुझे दूसरे साल का जोड़ना आता था, लेकिन बोला 6 महीने का कितना लगा रहे। तो 6 महीने का देखिए, 6 महीने के लिए आपको क्या हो गई, मूलधन आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया फर्स्ट ईयर का। 8% की दर थी, समय कितना था, तो समय 1 ना होके कितना, आधा रह गया, आधा वर्ष रह गया, बस हो गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 कम, 2 चौके और 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 21, यानी कि 216 रुपया। पूरे साल का कितना ब्याज बनता, तो ये 432 रुपया बनता पूरे साल का। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कितना बनता, तो 432 रुपया बनता। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया वो, तो 616 रुपए। कितना दिया, 616 रुपए। अमाउंट कितना बना, तो लिया कितना था उसने, 5000 रुपए लिया था और 616 रुपए क्या दिया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बना, 5616 रुपए। देख लीजिए। अब अगर आप इसको क्या है, किसी मेथड से करो, ट्री से कर लो या आप रेशियो मेथड से कर लो। रेशियो से करोगे, आर कितना है, 8% है, इसका फ्रैक्शन बनाओ बाबू, क्या बनेगा, 2/25 बनेगा। फर्स्ट ईयर में क्या लोगे आप, 25 रुपए पे 27 बनाओगे। सेकेंड ईयर में क्या बनाओगे, 25 पे 27 बनाओगे। अब 25 का गुना करो, फिर 27 का गुना करो। हमको 2 साल का ब्याज नहीं निकालना, हमको कितने समय का निकालना, 1.5 साल का निकालना है ना। अब इस जो ये सेकेंड ईयर का ब्याज आएगा वो क्या करना, आधा करना पड़ेगा। यहां हम सीधे निकाल दिए, तो हम वही बोले कि आपको घूम फिर के नहीं जाना, आपको सीधा रास्ता पता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 1200 रुपए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, टाइम देख लीजिए, 2 सही 3/4 साल में कितना हो जाएगा। क्या क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, द्वितीय वर्ष का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट पूछा है। कैसे निकालेंगे, लगाइए भैया अपना स्पेशल मेथड। क्या है स्पेशल मेथड, तो 1200 रुपया लिया था हमने और 15% की दर से 1 साल में हमको कितना देना था। 1 साल के लिए अगर हम लेते तो कितना लौटाते उसको। अब देखिए 15 धामा 150 और 15 दूना 30, 180 रुपए। सीधे गुना करिए, 15 दूना 30, 0 3 कैरी, 15 एकम 15 3 18, 180 रुपए। भाई अब पहली साल में हम लौटा नहीं पाए, परिस्थितियां क्या हो गई, अगेंस्ट हो गई, तो दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 1380 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही रहेगी। समय कितना लेगा, 1 साल का। फिर अगले उसने 1 साल के लिए बोल दिया, काट दिया, काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 नीम 18, 9 दिया 27, 2 कैरी, 6 दिया 18 और 2 207 रुपए। अब देखिए एक आंसर आपका मिल गया, कौन सा, ये वाला, सेकेंड ईयर का क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 क्वेश्चन बचे, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। भाई तीसरा साल आएगा, क्या वो तीसरे साल पूरे साल के लिए धन ले रहा है, नहीं। कितना तीसरे साल में ले रहा है, 3/4 साल, 3/4 ईयर के लिए। तो वही निकालना हमको, कितना हो जाएगा, तो ये अमाउंट देखिए कितना हो जाएगा, 13 2 15, 1587 रुपए। 15% की दर थी, गुना 3/4, समय कितना था, तो 3/4। क्या कुछ कट रहा है,
तो शायद मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कट रहा है, काटेंगे भी नहीं। काटोगे तो आप थोड़े से क्या हो जाएगा, फंस जाओगे। यहाँ काट सकते 5 से, 5 या 15 और 5 दूना 10, चलो काट लो 5 या 15, 5 दूना 10, नीचे आ जाएगा 80, 20 चौके 80, ऊपर आ जाएगा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 6 9 अट्ठे 72, 6 78, 7 9 पंजे 45 और 7 52 और 9 एकम 9 5 14। इसको क्या करेंगे अब हम, देखिए सीधे 8 से डिवाइड कर दीजिए। 14 क्या है हमारा, 14,283। किससे डिवाइड करना है, 8 से, कटेगा तो है नहीं। 8 एकम 8, कितना बचा 6, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा यहाँ से, तो 6 बचेगा। यहाँ से 8 18, 8 8 64, 4 बचा, 8 पंजे 40, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 8 3 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, ये आया। तो ये कितना आएगा, 1785.375 बटे 10, क्योंकि हमने किससे 8 से डिवाइड किया, तो पॉइंट एक अंक और इधर खिसक जाएगा आपके लेफ्ट में, तो 178.54 लिख लीजिए, यानी कि 178 रुपया 54 पैसा उसका थर्ड, यानी कि थर्ड ईयर का जो उसने थर्ड ईयर में जिस टाइम पीरियड के लिए बचा था, तो उसका ब्याज कितना बना, 178 रुपया 54 पैसा। तो यहां से हम बताएं हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है क्या, निकालना है अमाउंट निकालना है। ये तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 387 रुपए, तो ये हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लो 387 वो हो गया, और 178 रुपया 54 पैसा ये हो गया। 15 15 1 16, 4 1 5 और 54 का 54, ये हो गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपसे क्या पूछा है, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1200 प्लस 565.54, तो ये आ जाएगा 12 5 1765 रुपया 54 पैसा। ये क्या बनेगा आपका अमाउंट बनेगा। तो ये थे आज के अच्छे क्वेश्चन। कल आपको बताऊंगा अगर यहां पर क्या दिया है, टाइम आपको दिया है 2 मंथ, टाइम क्या दिया है 2 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है, चक्रवृद्धि वार्षिक दी है। कैसे करके निकालोगे 2 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालोगे 2 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।